पैर को फोल्ड करके वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, भद्रासन में भी बैठ सकते हैं। बहुत सारे आसन है जिसमें हम बैठ सकते हैं, लेकिन सभी आसनों में सीधा होके बैठना मेरा काम है। आप लोग काम करते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उस समय भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर रीढ़ की हड्डी आप सीधा रखेंगे तो रीढ़ से होने वाली समस्या आपकी नहीं होगी। बहुत लोगों को साटिका वगैरह का प्रॉब्लम होने लगता है, यहाँ ये पूरा लगता है करंट के जैसा खींच रहा है बहुत लोगों को, तो लोग जाएगा वहाँ भिलौर दिल्ली ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तक बोल देता है। लेकिन अगर आप लोग घर में अगर योग करोगे तो उसकी नौबत नहीं पड़ेगी। सीधा बैठना है तो सभी लोग सीधा बैठे रहेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने पे ऐसे रखेंगे, ध्यान मुद्रा बोलते हैं, इस प्रकार से लगा लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और पूरी श्वासों को बाहर निकाल दीजिए और फिर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मात्र 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? ओम का उच्चारण करेंगे। तो हमारे साथ 3 बार सभी लोग करेंगे। आंखें बंद करके रखेंगे, पहले लंबा श्वास लेंगे, पूरा फेफड़ा फुला लेंगे और पूरी श्वासों को बाहर निकाल देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओ का उच्चारण थोड़ा लाउडली और लय के साथ एक पूरी श्वासों को बाहर निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो फेफड़े के अंदर कचरा है, जो धूल गर्दा है, जहाँ कार्बन बैठा हुआ है, जो दरवाजा आपका खुला नहीं है, उस दरवाजा को भी आप लंबा गहरा श्वास लेने से क्या करोगे? खोल दोगे। कई गुना ज्यादा श्वास आप लेते हो जब आप एक साधारण श्वास ले रहे हैं। और एक लंबा श्वास खींचने के लिए बोले और एक लंबा श्वास आप लोग ले लिए तो क्या हुआ? पूरा फेफड़ा हमारा फूल गया, उस घर में हवा चला गया, तो वहां से कचरा भी तो लेके जाएगा। जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो तब ओम का उच्चारण बोलेंगे। ओम से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है। तो ऐसा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लंबा श्वास एक बार लेके छोड़िए, हंसिएगा तो नहीं होगा। हाथों का आपस में घर्षण कीजिए, थोड़ा उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए। हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ घुमाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लीजिए। जोर जोर से ताली बजा लीजिए, कस करके ताली बजाइए, कस कर और कस और कस क्या और कस कर। ताली हाथ लाल होना चाहिए। देख लीजिए कौन कौन हाथ लाल करना चाहते हैं, हाथ को लोग लाल कर देंगे। शरीर में पूरे 5 तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा, सब रोग भाग जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा। कोरोना के समय में देखे थे, अरे मोदी जी भी बोले थे ताली बजाओ थाली बजाओ। वो क्या था? आपके शरीर में एक ऊर्जा भरता है मात्र ताली बजाने से। तो ताली जरूर बजा लो। आपको बोले कि योग जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ। क्या जानते हो? जी ताली बजाना जानता हूँ, हंसना जानता हूँ। कोई भी काम आप करते हो जो अच्छे से आप कर सकते हो। देखिए अपना अपना हाथ लाल ऐसा हो गया हो, किसी का पीला तो नहीं हुआ? हाँ लाल हो गया। अगर किसी का पीला हो गया इसका मतलब है कि उनका लीवर में खराबी है, खून की कमी है, ऐसा मान लीजिए। तो वैसे लोग क्या करें? चुकंदर वगैरह खाएं। चुकंदर समझते हैं आप लोग? लाल वाला सलगम क्या बोलते हैं आप लोग? बीट, हम लोग बीट बोलते हैं। तो उस बीट का जूस पीजिए, उसको खाइए। सुबह के टाइम में आप लोग सलाद खाइए। क्या खाइए? सलाद। खाली पेट हो गया, ककड़ी हो गया, आपका गाजर हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इन सब का सेवन ज़्यादा करना है।
खाना के साथ इसको जरूर उपयोग करना है। उससे क्या होगा कि आपके पेट में कब्ज नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग ग्रामीण महिला है, आप लोग घर में काम करते दिन रात, आप लोग तो खेत में भी काम करने जाते हैं, तो खेत में भी काम कीजिए। एक चीज़ आप लोग को सिखा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। शहर के लोगों के पास समय है, वो लोग 1 घंटा सुबह में बैठ करके योगा करते हैं, आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बट आप लोग नहीं करने का समय मिलता है, आप लोग को खेत भागना होता है। तो वो लोग सुन लीजिए, घास गढ़ते हैं ऐसे, अरे घास काटते हैं ना, तो आप लोग अपने मन में सोच लीजिए कि पूरा सरसवा निकालेंगे तब तक हंसोद देंगे। एक बार सरसवा छोड़ेंगे तो पूरा हंसोद देंगे। कैसे? मान लीजिए कि हमको घास काटना है, तो घास कैसे, आप लोग घास ऐसे काटते हैं, दराती लेकर के ऐसे करके, तो ऐसे काटते हैं, तो ऐसे मूड़ी पकड़ करके ऐसे, और श्वास का खाली ध्यान रखिएगा। कैसे? या बैठ करके काट रहे हैं तो बाहर खेत में चलेंगे और बाहर खेत में हम धान काटेंगे, गेहूं काटेंगे। कैसे? इससे क्या होगा कि आपके पैर जो, मत करिए आप दिन भर मत करिए, आप आधा घंटा करिए, 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। उससे आपका क्या होगा, आपका हाथ क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आपका हाथ क्या चल रहा है, हाथ का एक्सरसाइज हो रहा है ना। ये तो आप लोग को इतना समझ में आ रही है ना। मेरी बात मेरे तरफ देना बेटा, हम कोई इशारा करते। मान लीजिए हम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हाथों का एक एक्सरसाइज हो रहा है ना। तो ये हाथ जब आप चलाएंगी तो इस हाथ में पावर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आप लोग को पावर फिर भी आता होगा, लेकिन जब श्वास का हम ध्यान रखेंगे तो मेरा फेफड़ा भी मजबूत होता रहेगा, फेफड़ा भी मजबूत होता रहेगा। श्वास आप जो तेजी के साथ आप निकालते रहेंगे तो शरीर का जो कार्बन है, जो फेफड़ा में जो विषाक्त पदार्थ है, उसको भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे आप लोग। तो उससे आपकी बीमारी निकल जाती है। तो काम करते करते, अभी मान लीजिए आप बाथरूम में गए, नहाने के लिए गए, कपड़ा उपड़ा धोते कि नहीं धोते हैं? अरे कपड़ा धोते कि नहीं धोते हैं? कपड़ा कैसे धोना है आप लोग धो करके देखिए, जरा सा ताली बजा लीजिएगा। सोचिए कपड़वे है, कपड़वे धो रहे हैं, प्रैक्टिस करके एक बार देखिएगा। और कैसे कीजिएगा, मेरे जैसा श्वास पूरा बाहर निकालिएगा तो पटक दीजिएगा, और श्वास लीजिएगा फेफड़ा में तो थोड़ा सा ऊपर हो जाइएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिएगा। ऐसे करिए, मेरे साथ सभी लोग करेंगे, और श्वास के साथ करेंगे। पूरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। जब नीचे पटकेंगे तो श्वास बाहर, ऊपर उठाएंगे तो श्वास ले लेंगे। कैसे, देख लीजिए कैसे करना है इसको। बच्चा लोग भी करेगा, बच्चा लोग ताली बजाएगा, ऐसे ऐसे से मार लेगा जमीन में। ठीक है, आप लोग भी अभ्यास करिएगा इस तरह से। कैसे? फिर देखिएगा कपड़ा साफ हुआ, फिर पनिया में निकालिएगा, देखिएगा साफ हुआ, नहीं साफ हुआ तो फिर से। मेरा बात पे आप लोग यकीन कीजिएगा, हंसने वाली बात नहीं है, बहुत साधारण भाषा में समझा रहे हैं। हमारा ब्रेन दो तरफ समझिएगा, 2 गो ब्रेन है, 2 गो माथा है। एगो माथा कहता है ना कि सही बात है, अरे एगो माथा तो ये गंदा बात है, गलत बात है। हम आपको बोलेंगे 1 गिलास पानी पीजिए, आपका सब बीमारी भाग जाएगा। यहाँ 10-20 लोग हैं ना हमारा, आप लोग खाली आपका दिमाग कहेगा, आप ही नहीं बोलिएगा, आपका दिमाग बोलेगा। हम बोलेंगे कि 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, आपका सब बीमारी भाग जाएगा। बहुत लोगों के दिमाग में लगा हुआ कि ये आदमी ठीक बोल रहा है, हम गर्म पानी पिएंगे तो बीमारी भाग जाएगा। तो जो सही वाला कॉलम है ना, जो सही दिमाग, उसमें सेव हो जाएगा, और सेव होते हुए क्या कर देगा, हमारे पूरा सेल को आदेश दे देगा कि हमको क्या हो गया, पानी पिए से हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो स्वस्थ होने लगेगा। और किसी का दिमाग में ये होगा, दूर हम तो भिलौर से और दिल्ली से और बॉम्बे से इलाज करा के आ गए, तब ठीके नहीं होले, इतना दवाइया खा ले लिए तो ठीके नहीं होले, 1 गिलास गर्म का पानी पिए से ठीक हो जाता है। तो कहाँ सेव कर देगा, गलत वाला में, कटकुट वाला में। तो उसका न्यूरॉन्स क्या बोलेगा, इसका सारा सेल को आदेश क्या देगा, ये आदमी बीमार है,
ये आदमी बीमार है, आपका शरीर बीमार हो जाएगा। और सही वाला में अगर कह दिया नहीं सही बोल रहा है तो आप सही होने लगिएगा। आप सांस खींचिए, देखिए एक ऊर्जा आ रहा है आपके अंदर, एक पावर आ रहा है आपके अंदर, एक शक्ति आ रहा है, करके देखिएगा, बहुत बड़ा शक्ति। आपको उठने का जिस दिन दिल नहीं करेगा उस दिन आप कहिएगा सांस ले, उठने का दिल ना करे ना, एक लंबा सांस खींचिएगा, कैसे नहीं उठ सकते, उठ के खड़ा हो जाइएगा। तो ये जो पावर आपका आ रहा है ना, वो सोचने से आ रहा है। आप जैसा सोचे आपका पूरा सेल वैसा काम करने लगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं कपड़ा साफ करते करते भस्त्रिका कराया। क्या कराया? भस्त्रिका करवाया। जिन लोग को शहर के, जो लोग हमारी जो वीडियो देख रहे होंगे और जो लोग शहर के रहने वाले हैं, जिनके पास समय होगा, वो लोग सीधा रीढ़ की हड्डी, आप लोग के पास भी समय हो तो ऐसा करिएगा मेरे साथ। आज कुछ पल के लिए करके देखिए, अभ्यास करके कि क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सीधा बैठ जाइए। ये हमारे पूरे चक्र होते हैं, आप लोग को बाद में बताएंगे कि हमारा मूलाधार चक्र कैसे काम करता है, स्वादिष्टान चक्र कैसे काम करता है, ऊपर में मणिपुर चक्र कैसे काम करता है, अनाहत चक्र कैसे काम करता है, हमारा विशुद्धि चक्र कैसे काम करता है, आज्ञा चक्र कैसे काम करता है, निम्न मनस चक्र, ललना चक्र कैसे काम करता है, सहस्त्रार्थ चक्र कैसे काम करता है, इन सारे चक्रों में प्रकाश कैसे आता है, हमारा शरीर प्रकाशित कैसे होता है, चारों तरफ वातावरण में भी प्रकाश कैसे आता है, हमारी पॉजिटिविटी कैसे आती है, हमारा सकारात्मक विचार हमारे मन में कैसे आते हैं, बुरे ख्यालात हमारे बाहर निकल जाते हैं। इन सब चीज़ों को आप मन में जब सोचते रहेंगे और करते रहेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति होगी। यहाँ देखिएगा रीढ़ की हड्डी जो है ना, सबसे नीचे वाला भाग में वो कटोरी जैसा गड्ढा होगा, सबसे रीढ़ की लास्ट किनारा पे सबसे नीचे एक खड्डा होगा, वहाँ कुंडलिनी शक्ति है। हमारे शरीर की जितनी तमाम नस नाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुंडलिनी मारे हुए ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, मूलाधार चक्र से के पास होता है ये चीज़, और ये जब जग जाता है ना तो ये ऊपर की तरफ प्रकाश छोड़ता है। आप लोग बहुत गहराई में नहीं समझ पाएंगे आज मेरी बातों को, लेकिन सरल भाषा में समझा रहे हैं। समझिए, मूलाधार चक्र बोलते हैं हम लोग, मल और मूत्र के रास्ते के बीचों बीच वो मूलाधार चक्र होता है। क्या होता है? मूलाधार चक्र। जहाँ बहुत अंधकार है वहाँ प्रकाश ही नहीं है, लेकिन जब हम मन से सोचते हैं कि वहाँ एक प्रकाश जग रहा है, जब ऐसा श्वास लेते हैं तो उसका असर उस पर होता है और वहाँ पे क्या होता है? एक प्रकाश जगता है। उसका जो पंखुड़ी है ना, वो कितना पंखुड़ी वाला है? 4 पंखुड़ी वाला। ऊपर में आइए 6 पंखुड़ी वाला कमल का फूल है, स्वादिष्टान चक्र। ऊपर में आइए तो 10 गो पंखुड़ी वाला आपका मणिपुर चक्र के पास कमल है, वो प्रकाशित होता है। जब वो प्रकाशित होता है तो अनाहत चक्र के पास भी कितना होता है? 12 ठो पत्ता वाला वो चक्र होता है, वो प्रकाशित हो जाता है। फिर विशुद्धि चक्र में आइए, यहाँ पे 16 चक्र वाला कमल फूल है, वो प्रकाशित होता है। यहाँ से आइए, आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे 2 पत्ते वाला कमल फूल प्रकाशित होता है। और यहाँ जो ब्रेन है, जहाँ माथा, वहाँ 1000 कमल का फूल का पत्ता है। ये सीधे कांटेक्ट हमारे परमात्मा से हो जाता है। ऐसा करने मात्र से आपके मन में शांति आती है, आपके शरीर में जितना चिड़चिड़ाहट, टेंशन, द्वेष, मतलब यहाँ गांव में अभी हम आ रहे थे, एक गांव में गए थे, वहाँ लोग बोल रहा था तू फोटैया खिंचा लो, पैसों कमा लो, हमरा की मिलते, तू फोटैया खिंचावे लगी, ये करो। सोच के देखिए, आप हमारे पास नहीं बैठिएगा तो नुकसान किसका होगा? आप योगा नहीं कीजिएगा, किसका नुकसान होगा? आपका होगा। मेरे को पैसा मिलता है, ठीक है, सरकार हमको पैसा देती है, लेकिन आप मेरे से कुछ सीखिएगा, उसमें ना आपको फायदा होगा। कि मेरे से जल जाइएगा कि अरे इनके पास जाएंगे, ये फोटो खींच लेंगे तो मेरा तो पैसा इनको मिल जाएगा, हमारा तो पैसा कट जाए। अरे आपको क्या नुकसान हो रहा है? आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, आप स्वस्थ हो रहे हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 3 बार ओम का उच्चारण किए थे, भस्त्रिका करेंगे। कितना बार? ज़्यादा नहीं, 10-20 बार करके देखिएगा। आज आँख खोल के रखिएगा, जब सीख जाइएगा तो आप लोग आँख बंद करके करिएगा, सीधा होकर के करेंगे। ऐसे श्वासों को फेफड़े में भरेंगे, पूरी श्वासों को छोड़ देंगे। कैसे? कोई लोग बीमार होगा, गंभीर बीमारी होगा तो वो लोग धीरे धीरे करिएगा। किन्हीं को ब्लड प्रेशर होगा वो धीरे धीरे करिएगा, नहीं तो बीपी थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है,
और नहीं तो फिर आराम से करिए, लंबा सांस लीजिए छोड़ दीजिए, फिर लंबा सांस लीजिए छोड़ दीजिए, यही काम करिए। कैसे? स्लो वाले ऐसे करेंगे। थोड़ा साधारण गति से कैसे करेंगे? और मेरे साथ जो तीव्र गति से कर सकते हैं, ऊर्जा भर सकते हैं फेफड़े में, तो कैसे करेंगे? तेजी के साथ। ये कौन सा प्राणायाम था? सभी लोग बोलिए। भस्त्रिका। कौन सा? तो डेली करिएगा आप लोग। सर्दी खांसी नहीं होगा, कफ की समस्या नहीं होगी, बलगम जो आता है वो बलगम की समस्या नहीं आएगी। भाई साहब आप बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बैठ जाइए ना, खड़े रह कब तक रहेंगे? बैठ जाइए। अच्छी चीज़ें हैं, समझने के लिए सीखने के लिए कुछ मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो, सब कुछ सीखो। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि श्वासों को एक तेजी के साथ छोड़ने को कपालभाति बोलते हैं। अभी क्या कर रहे थे? हम ले रहे थे और छोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ले रहे थे और छोड़ रहे थे। अब खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे, लेंगे नहीं। जैसे कोई पहले एक आवाज़ आता था ना, भोंपू वाला, दबाते थे तो आवाज़ के साथ श्वास बाहर निकल जाता था, छोड़ देते तो बाहर जाता था। उसी तरह फेफड़ा से पूरा श्वास निकालेंगे तो अपने आप श्वास बाहर आ जाएगा। पैर खोल लीजिए, घुटना में दर्द था ना कुछ लोगों का, पैर लंबा कर लीजिए, पैर लंबा करके ऐसे ऐसे हिलाते भी रहिए पैर को। आप लोग रीढ़ की हड्डी सीधा रखिएगा और कपालभाति प्राणायाम करिएगा। ऐसे करते करते भी कैसे करेंगे? थोड़ा सा करके मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। खाली श्वास छोड़ेंगे। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। देखिएगा आप लोग, कोशिश कीजिएगा कि नाभि से नीचे वाला भाग मेरा नीचे की तरफ बैठ जाए। श्वास जब भी बाहर आप निकालेंगे तो इस पे स्टॉक लगेगा बार बार। कैसे करेंगे? जितना भी गैस वगैरह होगा आपका बाहर निकल जाएगा। ऐसा करेंगे ना तो जितना भी गैस होगा वो सब बाहर निकल जाएगा आपका ढका के रूप में। तो आपके अंदर से, चूंकि शरीर के अंदर जहाँ खाली मिलेगा वहाँ क्या घुसेगा? हवा घुस जाएगा ना। खाली बोतल है, उसके अंदर क्या है? हवा है ना। बच्चा लोग पढ़ते हो, खाली बोतल में क्या रहता है? हवा रहता है। उस हवा को ले जाके नदी में डुबोगे, उस बोतल के अंदर क्या निकलेगा? बुलबुला निकलेगा, उसकी हवा बाहर निकलेगी। उसी तरह हमारा पेट में भी खाली, ये जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं ये खाली रहती है जब आप इसको मौका देते हो। तब जब ऐसा आप करते हो तो वहाँ से वायु बाहर निकल जाती है। तो जिन लोगों की बात की समस्या होती है, गठिया की समस्या होती है, घुटने का दर्द वगैरह होता है, उन लोगों के लिए भी बढ़िया होता है। जिन लोगों का गैस एसिडिटी होता है, कब्ज होता है, उन लोगों के लिए भी बढ़िया होता है। तो कैसे कर देते रहना है, आप लोग भी करके देख लो। तो इसको बोलते हैं कपालभाति। क्या बोलते हैं? कपालभाति प्राणायाम। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। मल और मूत्र से जुड़ी हुई समस्या के लिए कपालभाति करते हैं। देखिए, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो लोग भी इस बात को समझिए कि मैं अभी बाह्य प्राणायाम करने जा रहा हूँ। तो अभी बाह्य प्राणायाम आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी क्या करेंगे? बाह्य प्राणायाम करने के लिए क्या करते हैं कि श्वासों को बाहर निकलते हैं। बाहर श्वास को रोकने को योग के भाषा में बाह्य कुंभक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कुंभक बोलते हैं। श्वासों को बाहर निकाला, रोक दिया, पेट को अंदर खींचा और ऊपर खींच लिया। यानी कि हमारा नाभि से मूलाधार चक्र तक चलता है हमारा अपान वायु। तो उस अपान वायु को जब हम ऊपर खींचते हैं तो हमारा मल द्वार ऊपर खींचा जाता है और पेट को अंदर खींचे रहते हैं। तो यहाँ से उड्डयन यान बंद लग जाता है और गले से श्वास को रोक के रखते हैं। तो इसको बोलते हैं जालंधर बंद।
तो ये 3 बंद लगते हैं, एक कुंभक लगता है। कैसे करते हैं इसको देख लीजिए एक बार। जिन लोगों को गुद्दा भ्रंश हो, योनि भ्रंश हो, या किन्हीं को पाइल्स की समस्या हो, बवासीर भकंदर हो, उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया है। मल मूत्र से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बढ़िया है, पेट के लिए बढ़िया है, गैस कब्ज के लिए बढ़िया है। कैसे करते हैं देख लीजिए। पूरा श्वास लेंगे और फिर यही काम हम निभाएंगे। तो ये क्या है? बाह्य प्राणायाम। इस प्राणायाम का नाम क्या था? बाह्य प्राणायाम है। एक बार और करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार जोर से पहले बजाइए ताली। चलिए, आप लोग को इंटरेस्ट जग रहा है, अच्छी बात है, ताली बजा लीजिए, बीच बीच में ताली बजाते रहिए, बहुत अच्छी बात। अभी देखिए एक बार और करके आप लोग को दिखाते हैं, सीखिएगा आप लोग, जितना होता है उतना करिएगा जरूर। आप लोग यहाँ नहीं, घर में करिए, लेकिन करिएगा जरूर। श्वास को बाहर निकाले, फिर श्वासों को बाहर निकाल देना है। तो ये बाह्य कुंभक है। जिन लोग का पेट इतना अंदर नहीं होता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बताए हुए विधि से आप लोग करें तो उसको लाभ आप लोग को उतना ही मिलने वाला है। आप लोग भी इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अभी मैं जितना होगा उतना कीजिए। इसके बाद मैं करता हूँ अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कहते हैं कि श्वासों को बाहर निकालते हैं और श्वासों को रोक के रखते हैं। पेट को अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं, अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं। किस प्रकार से देख लीजिएगा आप लोग, कैसे करते हैं देख लीजिए। मोटा लोग करेगा तो उनकी चर्बी भी खत्म हो जाएगी, साइड की भी चर्बी खत्म हो जाएगी, पेट की भी चर्बी खत्म हो जाएगी, गैस एसिडिटी कब्ज भी बढ़िया हो जाएगा, ऐसा स्लिम हो जाएगा पेट। और जो लोग नौली कर सकते हैं वो लोग नौली भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग अगर करेंगे तो ऐसा हो सकता है, यहाँ की चर्बी गला सकते हो, लेकिन इसके लिए अभ्यास आप लोगों को करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो ये सब आप लोगों को मैंने करके दिखाया। इसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ, जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी होती है, पैर को खोल लीजिए, पैर को खोल लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। चलिए, अभी ये वाला कर लिए थे, अब पैर को घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, पैर को ऐसे ऐसे घुमाइए। और ये भी श्वासों के साथ कीजिए। लंबा श्वास लेते रहिए और बाहर ला करके छोड़ दीजिए, फिर लंबा सांस लेते जाइए, छोड़ दीजिए, फिर दूसरे साइड से लंबा श्वास लेते जाइए, छोड़ दीजिए, फिर लंबा श्वास लेते जाइए, छोड़ दीजिए। ये अभ्यास कैसे करेंगे सुन लीजिए आप लोग, कैसे करिएगा। यहाँ से छोड़ दिए, श्वास बाहर है, आप श्वास लेना शुरू करेंगे। फिर दूसरे साइड से, ये अभ्यास आप करेंगे। घुटने पे खिंचाव डालेंगे, ऐसे ऐसे। जिन लोगों का घुटना दर्द है वो लोग ऐसे ऐसे खींचेंगे, इधर से भी और इधर से भी, घुटने के पास ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे। इसके बाद एक पैर को उठा करके इसको ऐसे खींचेंगे, अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अभी चलिए, आप लोग को एक ये सूक्ष्म व्यायाम करा रहे थे, ऐसे करके, और फिर दूसरे पैर को भी ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, एक एक दो बार। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह का कर लीजिए। आप लोग कर लिए तो एक आसन करा देते, बीच में प्राणायाम तो कराते रहे, तो एक आसन भी कर लीजिए आप लोग। जितना समय नहीं मिलता मुझे आप लोगों को कराने के लिए, लेकिन
सीखिएगा तो मैं सिखाना चाहूँगा आप लोग को। एक पैर को ऐसे क्लोज किए, अब जो पैर को क्लोज किए वही हाथ को अपना रीढ़ के हड्डी के पास लगा दें, सीधा। रीढ़ की हड्डी क्या कर दिया हमने, सीधा कर दिया। और जो पैर लंबा है उस हाथ को इस पैर से ऐसे दबा दिया, ऐसे, और इस हाथ से इसको पकड़ लिया। जो लोग यहाँ लगा सकते हैं, रख सकते हैं, वो लोग यहाँ लगा रख दीजिए। और जो लोग ऐसे नहीं रख सकते, इसको पकड़ लीजिए और खींचिए, और ये पैर पेट में पूरा दबा के रखिए ऐसे, और देखिए पीछे साइड में। बहुत अच्छा है, ये कर रही है बीच में, ये जो कर रही है आप गलत कर रही हैं। आप करिए 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 करिए, वैसे कर जैसे कर रहे थे, करिए करिए। हाँ, अब इस हाथ से उधर ठेलिए, इससे, हाँ कोहनी से, हाँ इधर ठेलिए, नहीं उधर से, हाँ ठेलिए, हाँ पकड़ लिए। अब तो बहुत बढ़िया कर लिए। घुटना पकड़ लीजिए, घुटना पकड़िए ना इस पैर का, ये हाँ पकड़िए, पैरों पकड़ लीजिए, हाँ, और पीछे देखिए, हाँ खींचिए, देखिए कमर पे बहुत खिंचाव आएगा आप लोग का, ऐसा खिंचाव आएगा, बाजेगा, दर्द खत्म हो जाएगा यहाँ का। आप अगर ऐसा करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग वक्रासन। क्या बोलते हैं, वक्रासन। अभी चलिए सूक्ष्म व्यायाम भी साथ ही साथ आप लोग को सूक्ष्म व्यायाम भी कराते रहते। एक पैर को ले लीजिए ऐसे, जैसे बच्चे को खिलाते हैं गोदी में, आप लोग बहुत खिलाए हुई है, ऐसे ऐसे करके, तो कर लीजिए, कर लीजिए। दूसरे पैर से भी कर लीजिए आप लोग। एक पैर से किए, ठीक बोले, एक पैर से किए तो दूसरे पैर से भी करना। हाँ, तो दूसरा भी बजा लीजिए, दूसरा भी बजा लीजिए। बहुत बढ़िया है, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों ने करना है। अभी इसको बोलते थे वक्रासन। अब लेट हो रहा है। अब अभी एक हाथ ऐसे करेंगे, और ये हाथ से देखिए तो कौन कौन आदमी पकड़ पाते हैं। ऐसे ही हाथवा से ऐसे ठेल के, और ये हाथवा ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे, इसको बोलते हैं मरीचासन। ये ऐसे पकड़ करके और सिर को अपना पैर में भी लगाते हैं। पैर को सीधा रखना, और फिर दूसरे पैर से भी ऐसा ही करना है। इसको ऐसे कर देना है, इधर से पूरा लंबा ऐसे खींच करके दूसरा हाथ को पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसे पकड़ लिए, और इससे सिर को बाहरी तरफ से। हाँ ये देखिए, ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बताए नहीं कि कौन योग शिक्षक बनेंगे। किताब किनको दें, जल्दी बताइए। योग शिक्षिका कौन बनेगी? वही जो सीधा कर रही है। कौन कौन कौन? अच्छा, इनके लिए कितना तैयार है कि ये योग शिक्षिका यहाँ के ये रहेंगे? यहाँ का सब मानिएगा। हाथ खड़ा कीजिए, कितना आदमी का हाथ खड़ा करिए। अरे हाथ में खड़ा कर लीजिए, आप सासू माँ होंगे, कोई बात नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। वो योगा कराएगी तो करिएगा ना। चलिए देख लीजिए, सब लोग तैयार है। देखिए वीडियो उठा रहे हैं सब लोग, ये नहीं उठा रहे हैं, आप नहीं करिएगा। एकदम दोनों हाथ उठाना है, करना है ऐसे करके। ये कराएंगे योग शिक्षिका। इनका क्या नाम है देखिए, हम इनको एक किताब दे रहे हैं, और ये आप लोगों को योग शिक्षिका बन गए। यहाँ जोर से बजाइए ताली आप लोग। यहाँ की योग टीचर यहाँ 10 लोगों को योग ये कराएंगे। 10 लोगों को इनको मैं सिखा दूंगा। इनको जखनी आप लोग शाम में करिए, शाम में 1 घंटा निकालिए, तो इसका आदत सुधर जाएगा। ये 8 बजे उठती है तो 6 बजे उठने लगेगी। आदत योगा में आदत डालेगी ना, तुमको एक ऊर्जा मिलने लगेगा, ताकत मिलने लगेगा। तुमको लगेगा कि मेरे अंदर ताकत आ रहा है सुबह उठने से। नाक में तेल कितना लोग डालते हैं? नाक में सरसों तेल डालते हैं? नाक में सरसों तेल डालना शुरू कर दीजिए मेरे कहने से, बहुत जबरदस्त फायदा है उसका। ऐसे ऐसे कीजिएगा और पूरा भर दीजिएगा नाक में तेल, और तेल भरने के बाद थोड़ा सा खींचिएगा 1-1.5 मिनट के बाद, और फेंक दीजिएगा। खखार, खूब खखार आएगा, खखार दीजिएगा।
और कैसे कीजिएगा? जोर से हंसिए जरा सा सब कोई। बच्चा हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। चलिए मेरे साथ हंसिएगा, अकेले मत छोड़िएगा। आप आ रहे हैं उधर से तो क्या आप भी हंस के दिखाइएगा। हाँ वहीं से हंस रहे, दिखा जी, दिखाओ जोर से हंसेंगे अभी सब लोग। जब तक सांस है तब तक हंसेंगे। कैसे? ये लोग को भी ले जाए हंसते समय। हम लोग तो ओरिजिनल हंसी हंसने लगे, बहुत लोग डुप्लीकेट हंसी हंसते हैं, समझते हैं? जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आता है, डिप्रेशन में है, पागल हो रहा है, वैसा आदमी को हम लोग झूठे हंसाते हैं। झूठे हंसेगा ना तो सच्चो हंसे लगेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आ गया, टेंशन हो गया, आप टेंशन में पड़े हुए हो, आप एक एक चीज सोच रहे हो। क्या सोच रहे हैं? एक एक चीज बार बार सोच रहे हैं आप लोग। तो एक अभी हम आपको बता रहे थे कि नाक में तेल डालना है, ये काम करना है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका शरीर होता जाएगा। अभी तनाव में है, डिप्रेशन में है, आपको हंसी नहीं आ रहा है, आप झूठो हंस लो। झूठो हंसोगे ना तो आपका शरीर बोलेगा यार हंसने में मन लग रहा है, आज मन मेरा फ्री हो गया, आज मेरे को मन कर रहा है काम में। कभी कभी नहीं लगता होगा, कभी कभी लगता होगा बहुत सुस्त लग रहा है, और कभी कभी लगता होगा अरे आज पूरा खेत में काट देंगे, आज काम में काट देंगे, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो ऊर्जा कहाँ से आता है? आपके शरीर के अंदर जो खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो, वो ग्लूकोज में तब्दील होता है और ऊर्जा बनाता है। आपके हर सेल के पास ऊर्जा ग्रहण करने का, संचय करने का जगह है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऊर्जा को जमा करके रखता है। जब उसको खपत नहीं करिएगा ना तो चर्बी बनाने लगेगा। देखिएगा जो महिला काम नहीं करेगी वो ज्यादा खूब मोटा होते चल जाएगी, चाहे मर्दाना हो चाहे महिला हो, वो मोटा होते चल जाएगी। काहे? खाएगी काम नहीं करेगी, खाएगी काम नहीं करेगी तो क्या होगा? चर्बिया कहाँ जाएगा? जो ऊर्जा बना था शरीर में उसको आपने पसीना बहा करके निकाला नहीं तो जमा होगा न कहीं, और पेटवे में जमा होता है। ये पेटवे में जमा होता है, उसको फ्री यही मिलता है। क्या कि दिन भर तो आप हाथवा पैरवा चलाते रहते हैं, हाथवा पैरवा उठाते रहते हैं, करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं। अभी बहुत लोग लैट्रिन करना मुश्किल है, बहुत लोग को ऐसे बैठा दीजिएगा नहीं बैठ पाएगा, ऐसे बैठना मुश्किल है बहुत लोगों को। देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और खास के शहर के लोग को, गांव के तो लोग चलो खेत उत में बैठता है जा करके, ऐसे वाला लैट्रिन भी ऐसे नहीं वाला है, लेकिन शहर में क्या बन गया है? ऐसे बैठे वाला, बस गया कुर्सी जैसे बैठ गया, लैट्रिन किया, हाथ धोया, चल दिया, ओकरा से नीचे फिर जैबेन करेगा, ओकरा से पैर, आदतें बिगड़ जाएगा। तो जो चीज का आदत बिगड़ जाएगा वो काम खराब हो गया। अभी वो जो छोटा बच्चा है ये अंगूठा को भी मुंह में लगा करके चूसता है, लेकिन जरा सा आप चूसिए, आप लोग नहीं ले जा पाइएगा अंगूठे को, ले जा पाइएगा? बहुत कम ले जाएंगे। अभी आप जो लोग देखिए ये, अरे जोर से बजाइए इनके लिए ताली जरा सा। अरे बहुत बढ़िया। देखिए बहुत लोग नहीं ले जा सकते, बोलते हैं पादांगुष्ठानासन आसन बोलते हैं। इस आसन को ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, मतलब अंगूठे को भी मुंह में लगा देना। तो शरीर जिसका चलेगा वही न कर पाएगा, बाकी सब कोई कर पाएगा। बहुत लोग अंगूठा को नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाता है आप लोग? पकड़ लिए तो कोहनी को सटा लीजिए। अब कोहनी सटाइए, कोहनी सटा लिए तो पेट लगा लीजिए, पट में छाती लगा लीजिए, घुटना में, और सिर लगा लीजिए पैर में ऐसे। ये इनका बहुत अच्छा हो रहा है, सही में योग शिक्षिका बनने लायक है, बनी है, शिक्षिका बनने लायक है। एक बार बनी थी, अच्छा कर रही हैं, बहुत बढ़िया। ये कौन सा आसन है? पश्चिमोत्तासन। कौन सा आसन? पश्चिमोत्तासन। इसको करने से पेट का सब बीमारी दूर होता है, आपका पेट का बीमारी इससे दूर हो जाता है। तो आपको ये डेली करना है, बात समझ रहे हैं? ये आप डेली करिए, ज्यादा अच्छा है। जितना आप लोग को से नहीं हो पाता है शरीर में, जैसे आप लोग
अभी बैठने वाला आप लोग को आसन आज करा रहे हैं, लेट के नहीं करा रहे हैं। बड़ा सा जब तिरपाल बिछाए, चलिए जो अच्छा कमर दर्द कितना लोग का रहता है? कमर दर्द, चलिए कमर दर्द के लिए आज मैं बता देता हूँ, आप लोग सीखिए। खास करके आप ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या करना है। बेटा आप भी कर लेना, मेरे साथ कर लो, आ जाओ यहाँ कर लो। दोनों ऐसे, दोनों पैर को ऐसे मिला करके रखेंगे, दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे साइड में छाती के बगल में, ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे, लंबा सांस लेके ऊपर उठेंगे। नाभि से नीचे वाला भाग जमीन में सटा करके रखना है आपको, हाथ पूरा सीधा नहीं करना है, जितना हो सकता है आसमान की तरफ देखना है ऐसे। फिर श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे आ जाना है। तो इसको 5 बार 6 बार करना है, ठीक। दूसरा, दोनों हाथ को छाती के नीचे रखना है। लेकिन जिन लोगों का ज्यादा कमर में दर्द होगा उन लोग मत करिएगा, कम दर्द होगा तो धीरे धीरे करिएगा। और हाथ को क्या कीजिएगा, आप लोग सीधा करिएगा ऐसे। ज्यादा दर्द होगा तो मत करिएगा, अपने पट को जमीन में सटाने का प्रयास कीजिएगा, आसमान देखने का कोशिश कीजिएगा। आधा मिनट ऐसे रुकिएगा, श्वास छोड़ करके आगे की तरफ आ जाइए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये सब भुजंग आसन बता रहे हैं आपको, सीख लीजिएगा। फिर ये दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, इसके बाद दोनों हाथ को साइड में रखेंगे, लंबा श्वास लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथ यहाँ साइड में रखेंगे, लंबा श्वास लेंगे, ऊपर जाएंगे। इस प्रकार से पूरा हाथ को सीधा कर देंगे और शोल्डर के ऊपर से अपना एड़ी को, पंजा को, पट को देखने का प्रयास करेंगे। गर्दन को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाएंगे। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे आएंगे, फिर वापस लंबा श्वास लेंगे, फिर बाईं साइड में टर्न करेंगे, अपना एड़ी पंजा को देखेंगे, फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो ये सारा कौन सा आसन था, ये कमर दर्द के लिए क्या था, कमर दर्द के लिए भुजंगासन। क्या था, कमर दर्द के लिए भुजंगासन था। आप लोग पहले आसन 2-4 कर लो, इसके बाद आप लोग को एडवांस वाला भी सिखाएंगे। जब ये करने लगोगे तो आप लोग को फिजियोथेरेपी भी करके बताएंगे कि कैसे करना है। इसके बाद शलभासासन करना है। टोकरी उधर रखिए, इधर बैठ जाइए, ठीक है। अभी पेट के बल लेटे हुए हैं, तो पहले दोनों हाथ को इस प्रकार से पट के पास रखेंगे, एक पैर को पूरा खींचेंगे, जिनका पैर में दर्द है वो भी करेंगे ऐसे करके, ठुड्डी जमीन में लगा करके रखेंगे, लंबा श्वास खींचेंगे, पैर को ऊपर करेंगे, फिर वापस नीचे, फिर दूसरा पैर को ऊपर ले जाएंगे और फिर वापस। ये शलभासासन है। फिर दोनों पैरों को मिला करके और फिर यही काम करेंगे, जब भी बैठ गया इस प्रकार से करेंगे। ये 2 प्रकार का बताया आप लोग को। तीसरा प्रकार का, ये दोनों हाथों को ऐसे मिला करके रखेंगे, सिर को ऊपर खींचेंगे ऐसे। जिन लोगों का कमर दर्द है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर दोनों पैरों को ऐसे पकड़ेंगे, पूरे सिर को खींचेंगे ऐसे। फिर वापस नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जिन लोगों का कमर दर्द है, कम से कम इतना 2, 4, 5 जो बताया आप लोग को, ये करके देखिएगा, आपको आराम मिलेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे बैठे हो तो इस हाथ को ऐसे लॉक लगाओ और पीछे की तरफ घूम करके देखो, आपका पूरा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खिंचाव आएगा। और फिर दूसरे साइड से भी ऐसा, तुम भी करके देखो बच्चे, करके देखो। और तुम जैसे बैठी है ना, वैसे तुमको अभी सभी लोग को बैठवा देते हैं, बाद में ऐसे करेंगे तो कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। अभी करते हैं गौमुखासन। क्या करते हैं, गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए देखिए, एक घुटना को सामने रखते हैं, दूसरे घुटने को उसके ऊपर रखते हैं, एक घुटना घुटने के ऊपर में दूसरा घुटना, और जो पैर ऊपर में है वही हाथ ऊपर उठाते हैं, और जो पैर नीचे है उसको नीचे से, और दोनों हाथों का हुक बना देते हैं इस प्रकार से, और कोहनी को
आसमान की तरफ रखते हैं ऐसे। बहुत अच्छा, वो बच्चा बढ़िया से कर रहा है। बीच वाला एक गुलाबी टी शर्ट वाला लड़का बढ़िया कर रहा है, अच्छा है। तो इसका नाम है गौमुखासन। तो ये सारे आसन आप लोगों को मैं कर करके बता रहा हूँ, कुछ प्राणायाम भी बता रहा हूँ, कुछ आसन भी बता दिया आप लोगों को। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? योग शिक्षिका जी, क्या नाम है आपका? अंजू देवी। घरवा कौन सा आपका? यही वाला घर है पहला, अरे दूसरा मकान आपका है ना, अंजू देवी। तो आप जो है सो पक्का 10 लोगों को कराइए, छत में पर कराइए ना, तो आपका छत पे भी जगह होगा। यहाँ का बच्चा लोग रहे, तुम भी हेल्प कर देना उनको, ठीक है? सब बच्चा लोग को ले जाना, बैठाना, इनको भी ले जाना। इनका घर देखो कोना पे है, इन्हें कहाँ घूर रही है। आप ही आइए, बैठिए, आइए आइए। तो ये करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। सब रोगों में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है। अभी आप लोग को वहाँ तक बता दिया था, अभी अनुलोम विलोम बता रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, 2-4 बार करके देख लीजिए। तो क्या करेंगे बेटा, अच्छा से करो। तो अभी है बच्चा लोग, चलो यहाँ बैठो, तुम लोग यहाँ बैठो, चलो यहाँ बैठो, चलो बैठो। ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं, लंबा गहरा श्वास बाईं नासिका से, लंबा गहरा, कभी भी श्वास बाईं नासिका से लेना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, जितना देर हो सके, 2.5 से लेकर के 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड तक श्वास आप खींच सकते हो, जितना खींच सकते हो। और फिर वापस दाहिनी नासिका से निकाल दीजिए, और फिर वापस दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए और बाईं नासिका से निकाल दीजिए। मात्र इतना ही काम करने से हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ नस नाड़ी, उससे भी ज्यादा 72 करोड़ 72 लाख 10,210 धमनियां शुद्ध हो जाता है, ऐसा गिनती कहा जाता है। तो 72 करोड़ नस नाड़ी ऐसा करने मात्र से शुद्धि हो जाता है। तो हाथ पैर का सब जगह का दर्द इससे दूर होता है। आपके शरीर में एक ऊर्जा आता है, ताकत आता है, आपके शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो करके हमारे साथ 2-4 बार आप लोग देख लीजिए कैसे करते हैं। बाईं नासिका से पूरा लंबा गहरा श्वास ले लिया, अब दाहिनी नासिका से पूरी श्वासों को छोड़ दीजिए। वापस दाहिनी नासिका से ही लंबा श्वास लीजिए, और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर निकाल दीजिए। ये चक्र 2-4 बार 5 बार करके देखिए। ये कौन सा प्राणायाम था? अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या था? अनुलोम विलोम प्राणायाम था ये। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो लोग टेंशन, तनाव में, चिंता में, एंजाइटी में, कहने का अर्थ है कि दिमागी प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम जिन लोगों का रहता है, घर में ज़्यादा तुतू मैं हो रहा है, चिड़चिड़ाहट आ गया है, उन लोगों के लिए हम कराते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में एक पिनियल ग्रंथि होता है। वो ग्रंथि का काम होता है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन को बाहर निकालना काम होता है। तो उस हार्मोन को जितना बाहर निकालेंगे, जितना अच्छा एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा आपका सिर में ताकत और मजबूती आएगी। तो कैसे करेंगे? अंगूठे से कान को बंद करेंगे, 3 उंगली से आंखों को ढकेंगे, 2 उंगली मेडिटेशन के लिए रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, नासिका का मध्य में हल्का सा दबाव डालेंगे। देखिए मैं दबाव डालूंगा, आवाज़ चेंज हो जाएगी। आवाज़ चेंज हो रहा है ना मेरा, इस तरह का आवाज़ चेंज हो जाएगा। तो ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को निकालेंगे तो सिर में एक वाइब्रेशन होगा आपका। उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिएगा, लगेगा कि इस ब्रह्मांड में मैं घूम रही हूँ, मेरा ब्रेन स्वस्थ हो रहा है, दिमाग में एक ऊर्जा आ रही है, ताकत आ रहा है, ऐसा फीलिंग के साथ करेंगे। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम 2 बार कर लीजिए आप लोग कम से कम। ये था भ्रामरी प्राणायाम। माथा बहुत शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बहुत तनाव से
मुक्ति मिल जाएगी आपको। इसके बाद हम लोग करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत मतलब ओम का उच्चारण, लंबा श्वास लेते हैं। ओम का उच्चारण जो शुरू में करवाया था ना, वही उसको ही उद्गीत बोलते हैं। तो 2 बार कर लीजिए अभी। वैसे हम लोग 7 बार करना चाहिए। अब आंखों को बंद रखिएगा, मौन के गहराई में जाइएगा, पूरा एकाग्रता श्वासों पे टिका के रखिएगा। आप किस लिए आप आए हैं, आपका यहाँ इस पृथ्वी पर आए, आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन हैं, जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने श्वासों को देखने का प्रयत्न कीजिए, वही परमात्मा है और एक प्रकाश के रूप में आपके अंदर में हीन कर रहे हैं। अंदर में आपके मौन के गहराई में जाइए, बिल्कुल मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। कुछ सेकंड के लिए अपने ध्यान को श्वास पे टिका करके रखिए, वही परमात्मा है। इसके बाद हम लोग कल्याण मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए। हथेली के नीचे आंखों को खोलिए, चेहरे पे हाथ घुमाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लीजिए, जोर जोर से पूरा शरीर को हिला लीजिए, पूरा पूरा। जिस अंग पे आप ध्यान देंगे वो अंग आपका बढ़िया होगा, जिस अंग पे ध्यान नहीं देंगे वो अस्वस्थ हो जाएगा। आप ध्यान दे लेना, बात समझ रहे हैं। आप घुटना पे ध्यान देंगे, आपका घुटना बढ़िया सिखाओ कर आगे चलिए, इसका देख रेख बढ़िया करिएगा, ये आपको काम आएगा। बाल में तेल लगाइएगा, इसका एक्सरसाइज कीजिएगा, इसका फिजियोथेरेपी करेगा, आपका बाल बढ़िया हो जाएगा। आप चेहरे का मसाज करोगे, आपका चेहरा बढ़िया हो जाएगा। आप हाथों का मसाज करोगे, आपके हाथ बढ़िया हो जाए। जिस अंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मसाज कीजिए, तेल लगाइए, मसाज कीजिए, खूब बढ़िया से रगड़ करके, उसमें ताकत आएगा, मजबूती आएगा आपके शरीर में। ऐसे ऐसे करके देखिए, कलाई को घुमाइए, हाथ को घुमाइए, ऐसे ऐसे करिए, ये करिए। तुम भी कर ले बेटा, इतना सीख ले कम से कम। किसी को बुलाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागो 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 भागो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ और कस के आ जाओ, तेजी के साथ आ जाओ, तेजी के साथ आ जाओ, ऊपर जाओ, बाहर निकलो, शरीर से रोग बाहर निकले, सारा रोग बाहर, सब रोग ऊपर आसमान, यूनिवर्स से हमारे पास शक्ति आ रहा है, पावर आ रहा है। ऐसा फीलिंग के साथ, ऐसा हम अपने शरीर से निकाले, सारा बीमारी बाहर, सारा बीमारी बाहर, ऐसा मन में सोच के सही सही करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सके और सभी लोग निरोग रह सके, स्वस्थ रह सके। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है, इस पृथ्वी पे आए हैं तो किसी को अगर 2-4 लोगों को भी मैं स्वस्थ करके चला जाता हूँ तो उसका श्रेय मुझे जाता है। और यही पुरुषार्थ में मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, गांव गांव जाता हूँ, स्कूल आंगनबाड़ी सभी जगह मेरा यही काम है, सभी जगह के सभी लोगों को, ताकि हर घर में योग हो, सभी लोग स्वस्थ हो और दवाइयाँ ना खाना पड़े और बिना दवाइयों के लोग स्वस्थ हो सके, हॉस्पिटलों का चक्कर ना लगाना पड़े। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ बने रहिए और खुश रहिए और जोर जोर से हंसते रहिए। ओम।